मुंबई कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष हाजी इब्राहिम शेख ने बीजेपी के हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की। कल हुए मुंबई बीजेपी युवा वाहिनी की ओर से मुंबई कांग्रेस कार्यालय पर हुए हमले का मुंबई कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष हाजी इब्राहिम शेख भाईजान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक बीजेपी इंडिया गठबंधन व महाविकास आघाड़ी की दिनों दिन बढ़ती राजनीतिक ताकत से बौखलाई हुई है, जिसको लेकर बीजेपी पार्टी नेताओं विशेषकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर विवादित टिप्पणी से आहत देश का सभी विपक्षी राजनीतिक दल एकजुट होकर व दलित समाज सड़कों पर उतरकर प्रचंड मोर्चा निकालकर प्रदर्शन कर रहे थे। देश भर में अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मुंबई बीजेपी युवा वाहिनी की ओर से मुंबई कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर हमला करके अपनी दिमागी पागलपन का सबूत दिया है। कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, सभी धर्मों को लेकर चलने वाली राजनीतिक पार्टी है। हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, जो हिंसा की बजाय अहिंसा पर विश्वास रखते हैं। वहीं दिल्ली की पार्लियामेंट में हमारे नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने लोकसभा गृह में मोर्चा संभाला हुआ है। हिंदुस्तान की जनता अब नहीं सहेगी डॉक्टर साहब अम्बेडकर का अपमान। सिक्योरिटी की ओर से कल जो हमला हुआ है मुंबई कांग्रेस कार्यालय को, उसको लेकर के आप किस तरह देखते हैं? क्या ये बीजेपी अपनी हार को जो या अपनी खामियों को छुपाने की कोशिश कर रही है इस तरह की घटनाएं अंजाम दे करके? देखिए, जिस तरीके से अमित शाह जी ने पार्लियामेंट्री हाउस में बाबा साहब अम्बेडकर की जिस तरीके से बात उन्होंने की है, इससे सभी के दिल को हर्ट हुआ है। वो इसलिए कि बाबा साहब अम्बेडकर एक हिंदुस्तान के लिए जिन्होंने एक घटना को लिखी और सभी को उसमें अधिकार दिया। अब उस चीज को लेके अमित शाह जी कहते हैं अम्बेडकर जी अम्बेडकर जी अम्बेडकर जी बोलते हैं आप लोग घड़ी घड़ी, एक फैशन बना दिया आप लोग। मगर ये नहीं समझते कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए लोगों के दिल में कितनी आस्था है और कितनी मोहब्बत है। और उन्होंने इस लैंग्वेज में कहा कि अगर आप इतने टाइम बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे थे, अगर भगवान को बोलते तो भी उसका बहुत सारा फायदा मिलता। मगर अमित शाह जी ये भूल गए कि एक संविधान हिंदुस्तान में बनाया गया, जिसको लेके हमारे राहुल गांधी जी पूरी ताकत से संविधान को लेके लड़ाई कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जी लड़ाई कर रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी लड़ाई कर रहे हैं, और सभी देश के नेता सोनिया गांधी जी, सभी लोग मिलकर जो देश की जनता के जो समस्या है उसको हल करने के लिए संविधान को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि उनकी नजर में संविधान कोई चीज ही नहीं है। वो उनका ये कहना है कि जो हम चाहेंगे वो करेंगे। तो इसलिए कल हम लोगों ने आंदोलन किया दिल्ली में, हमारे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सभी वरिष्ठ नेताओं ने। तो राहुल गांधी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश की उन लोगों ने कि हमने किसी सांसद को पार्लियामेंट्री हाउस में धक्का दिया। मगर झूठ बात है। उनको तो बहुत ही अच्छी तरीके से आता है सच को झूठ, झूठ को सच बनाना आता है। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी वहां गिर गए, उनको धक्का दिया गया, मगर वो कहीं भी उसकी चर्चा नहीं है। हम बोल भी रहे तो मान नहीं रहे। इसलिए उन लोगों ने वो बात को छुपाने के लिए यहाँ हमारे एमआरसीसी के जो मुंबई के ऑफिस है कांग्रेस पार्टी के, उसके ऊपर जबरन दादागिरी करके हमला किया उन्होंने और ऑफिस की तोड़फोड़ की। मगर मैं मुंबई की पुलिस को शाबाशी देता हूं कि उन्होंने बराबर से कंट्रोल किया और लोगों को लाठियों से रुकाया और उनके ऊपर केस बनाने का काम किया 14 लोग। तो ये तो इनका मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये रोज का डेली का एजेंडा है। किधर ना कुछ उनको करना ही करना है। कहीं मस्जिदों को लेके करना है, कहीं माइनॉरिटी को लेके करना है, कहीं बाबा साहब अम्बेडकर जी जिन्होंने हिंदुस्तान का संविधान लिखा उनको लेके करना है और उनकी बेइज्जती करना है। तो ये देश की जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। और देश की जनता राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के साथ में है। जब जब ऐसी समस्या आएंगी सभी पूरी ताकत से लड़ने का काम करेंगे। आज सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर कांग्रेस पार्टी के अपना इधर मंत्रालय में
धरना देने का काम किया, पीसफुल धरना दिया हम लोगों ने। कोई ऐसा इनकी ऐसा धांधली या कुछ तोड़फोड़ इस तरीके से नहीं किया कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, हम लोग गांधी विचार के लोग हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, नेहरू जी को मानने वाले, लाल बहादुर शास्त्री को मानने वाले लोग, मौलाना आजाद को मानने वाले लोग हैं। तो हम लोगों ने पीसफुल धरना दिया, पर पुलिस ने अपने तरीके से हमारे लोगों को अरेस्ट भी किया और फिर उनको छोड़ा भी। तो इसमें तो मेन जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, इन लोग इस तरीके की हर जगह पे ये सारी चीजें करते रहते हैं। मगर कांग्रेस पार्टी देश की जनता के लिए आंदोलन भी करेंगी,